डीएनए में अब हम डूबते रेगिस्तान पर आपके लिए आंखें खोलने वाला विश्लेषण करेंगे। मित्रों, जब भी राजस्थान का जिक्र होता है तो राजसी किलों, महलों और राज रजवाड़ों के अलावा जो दिमाग में सबसे पहले आता है वो है रेगिस्तान। रेगिस्तान के लिए एक सोच है कि वहां सूखा होगा, कम बारिश होगी और अत्यधिक गर्मी होगी। मगर अब ये मौसमी सोच बदलने लगी है, क्योंकि राजस्थान का रेगिस्तान अब पानी में डूब रहा है। कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति है, लोग परेशान हैं। मित्रों, आपने सोचा है कि रेत वाला राजस्थान अचानक पानी में क्यों डूबने लगा है? जिस बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर में गर्मी रिकॉर्ड बनाती थी, वहां बाढ़ और बारिश क्यों तबाही मचा रही है? और अगर रेगिस्तान डूब सकता है तो फिर मैदान का क्या होगा? आज हम इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। मगर उससे पहले आपको यह जानना चाहिए कि राजस्थान में बारिश ने 69 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 2024 में राजस्थान में औसत से 156% ज्यादा बारिश हुई थी। 2025 की जुलाई तक 177% ज्यादा बारिश हुई है और अभी अगस्त में भी लगातार बारिश हो रही है। इस साल दौसा में 1410 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो दिल्ली की औसत बारिश से 75% ज्यादा है। राजस्थान के 18 बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं। 30 में से 22 जिले सीधे मॉनसून से प्रभावित हैं। मुश्किलें सिर्फ इतनी भर नहीं है, अगले 72 घंटे में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। यह चेतावनी रेगिस्तानी इलाकों के लिए भी है, मतलब जहां पहले सूखे के लिए अलर्ट जारी होता था, वहां बाढ़ की चेतावनी जारी की जा रही है। मित्रों, राजस्थान के 61% हिस्सों में रेत है। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, चुरू पूरी तरीके से रेगिस्तानी जिले, जबकि श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ का कुछ हिस्सा भी रेगिस्तान में आता है। इस बार इन जिलों में 150 से 250% तक ज्यादा बारिश हुई है, लिहाजा बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मरुस्थलीय राजस्थान में बारिश की मात्रा और तीव्रता दोनों बढ़ी है। इसके पीछे की वजह जानने से पहले आपको एक रिपोर्ट देखनी चाहिए कि कैसे मरुधरा डूबा हुआ है। लबालब पानी से भरा यह दृश्य है रेगिस्तानी जिले जोधपुर का, जहां बेहिसाब बारिश के बाद सड़कों पर पानी भरा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे सड़क नदी में बदल चुकी है। पानी की धार इतनी तेज है कि पूछिए मत। कहीं बाइक बहकर किनारे लग चुकी है, कहीं ऑटो आधा डूबा हुआ है। लोग उसे पकड़े हुए हैं ताकि वो भी पानी में बह न जाए। अब ये जरा दूसरी तस्वीर देखिए। तेज और लगातार बारिश की वजह से जमीन धंस गई। बाउंड्री वॉल और गेट दोनों टूटकर पानी में चले गए। गनीमत रही कि वहां खड़े शख्स को कुछ नहीं हुआ। अब जरा रेगिस्तानी जिले चुरू की तस्वीर देखिए। यहाँ भी लगातार हुई बारिश के बाद सड़कों पर पानी भरा हुआ है। पूरे गांव में यूं ही पानी भरा हुआ है। सबसे ज्यादा विकराल हाल है सवाई माधोपुर का, जहां बाढ़ जैसे हालात हैं। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। शहर की 6 से ज्यादा कॉलोनियों के 200 से ज्यादा घरों में पानी घुसा है। ऐसे में लोग बचने के लिए घर की छतों पर चढ़ गए। तेज बारिश के चलते पटरियां डूब गईं। इसकी वजह से सिग्नल सिस्टम फेल हो गया। ऐसे में जयपुर, दिल्ली और मुंबई जाने वाली ट्रेनें प्रभावित हुई। बांध ओवरफ्लो होने की वजह से 50 फीट से ज्यादा जमीन धंस गई। टोंक में सड़कों पर गर्दन तक पानी है। लोग तैर कर सड़क पार कर रहे हैं। 3 दिनों से रुक रुक कर बारिश की वजह से स्थिति ज्यादा विकराल हो चुकी है। इसी तरह धौलपुर में डैम खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। बाढ़ की आशंकाएं आकार ले रही हैं। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। ये तस्वीर देखिए। इस जीप ने पानी से भरी सड़क को पार करने की जरूरत थी, लेकिन पानी की तेज धार इस जीप को बाहर ले गई। वहां पर कुछ लोग मौजूद थे जिन्होंने इसे बाहर निकालने की कोशिश की। गाड़ी में रस्सी बांधकर उसमें जो सवार थे उन्हें बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन पानी की रफ्तार उस पर भारी पड़ रही थी। बांसवाड़ में तो संगमेश्वर महादेव का मंदिर जलमग्न हो चुका है। शिवलिंग पानी के नीचे है। लोग नाव पर सवार होकर पूजा करने जा रहे हैं। भक्त नाव में सवार होकर मंदिर में आरती करने के लिए पहुंचे। भक्तों ने मंदिर की छत पर पूजा और आरती की। कुल मिलाकर समूचे राजस्थान में स्थिति विकराल है। लोग परेशान हैं, मगर सबसे चौंकाने वाले हालात रेगिस्तान के हैं, जहां पिछले कुछ साल से बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। यानी वहां ज्यादा बारिश अब न्यू नॉर्मल है। रेगिस्तान में 2020 के बाद से 38 से 45% तक ज्यादा वर्षा हुई है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक जैसलमेर और बाड़मेर जैसे रेगिस्तान इलाके में जहां पहले 200 से 300 मिलीमीटर बारिश होती थी, वहां अब 600 से 800 मिलीमीटर तक बारिश हो रही है। जैसलमेर जो कभी वर्षा से अछूता रहता था,
वहां पर 248% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई है। स्थिति यह है कि थार का सबसे शुष्क हिस्सा भी अब हरे रंग से भर रहा है। जहां लोग कभी पानी के बूंदों के लिए तरसते थे, वहां बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। लेकिन ये यूं ही नहीं हुआ, इसकी वजह भी आपको जाननी चाहिए। मित्रों, राजस्थान में अधिक बारिश के न्यू नॉर्मल होने की पहली वजह ग्लोबल वार्मिंग है, क्योंकि तापमान बढ़ने से हवा में नमी की मात्रा बढ़ती है तो अचानक जोर की बारिश होने लगती है। दूसरी वजह मानसून का पश्चिम की ओर से झुकाव है, जिससे राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में ज्यादा बारिश हो रही है। और तीसरा कारण स्थानीय स्तर का बदलाव है, जिससे ज्यादा बारिश हो रही है। मगर मित्रों, जो सबसे ज्यादा असर कर रहा है वो है बंगाल की खाड़ी का लो प्रेशर एरिया। असल में भारत में मानसून की दो शाखाएं होती हैं, अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा। बंगाल की खाड़ी नमी से भरी हवाएं लाती है, जो पूर्वी भारत से शुरू होकर उत्तर पश्चिम की ओर राजस्थान तक पहुंचती है। जब ये हवाएं हिमालय से टकराती हैं तो वो ऊपर उठती है और ठंडी होकर बारिश का कारण बनती है। बंगाल की खाड़ी से निकली नमी भरी हवाएं पहले पूरब की ओर बहती थी, जिससे बिहार, असम, ओडिशा की ओर ज्यादा बारिश होती थी। मगर पिछले 6-7 साल से इसने अपना पैटर्न बदल लिया है। अब ये पश्चिम की दिशा में बह रही है। यही वजह है कि राजस्थान में बहुत अधिक बारिश हो रही है। पहले 15 से 20 दिन बारिश होती थी, लेकिन अब लगातार 2 महीने तक बारिश होती है। राजस्थान में ज्यादा बारिश होते ही बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। इसकी वजह पानी के स्टोरेज की बहुत ज्यादा व्यवस्था नहीं है। राजस्थान में अन्य राज्यों की तुलना में नदियां भी कम है, खासकर रेगिस्तानी इलाकों में 12 नदियों की कमी है। यही वजह है कि थोड़ी अधिक बारिश होते ही बाढ़ जैसी स्थिति बनने लगती है। राजस्थान के रेगिस्तान में अधिक बारिश और बाढ़ जलवायु परिवर्तन की चेतावनी बन चुकी है।